हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स इन स्पीकिंग। बेसिकली आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि वो बताते हैं डूज एंड डोंट्स में कि जब हम स्पीकिंग करने जाते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर आई कांटेक्ट करना चाहिए उनके साथ, हमें अपनी फेस के ऊपर स्माइल रखनी चाहिए, लाइक ऑल दिस स्टफ। बट इन चीज़ों के अलावा भी और चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है आपको, डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। सेकंड है आपके पास, डू यू लाइक योर होम टाउन। मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूँ, आप इसके ऊपर आंसर बोलिए कि आप क्या आंसर बोल सकते हो। ऑलराइट, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही बोलेंगे इसके ऊपर, डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। यस, आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स because sports are very beneficial for us. Do you like your hometown? Yes, I like my hometown because I live there. So बेसिक प्रॉब्लम क्या है इसमें? द मेन प्रॉब्लम इज कि अब दोनों बार जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पुटअप करता, आप ज़्यादातर आप यस से ही आंसर देते हो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यस, आप और भी इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोंट्स, हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है नो और यस को यूज़ करने से। हमें इनके अल्टरनेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं डेफिनेटली, आई डू, ऑफ कोर्स, श्योरली, नो डाउट। अब जैसे कि हमें ऊपर क्वेश्चन दिया है तो हम इन वर्ड्स के साथ उनको स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। डेफिनेटली आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स बिकॉज स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Do you like your hometown? I do like my hometown because I spent my childhood there. Do you like to play sports? Of course, I like to play sports because sports keep my body fit. Do you like your hometown? Surely I like my hometown because I have spent most of time there. ओके, सो अगर हम बात करें नो की, तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, डू यू थिंक मोटराइज्ड व्हीलर्स आर द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन। हम इसमें बोल सकते हैं बेसिक, हम जो मतलब कि कोई भी अगर किससे पूछो तो वो यही बोलेगा, नो आई डोंट थिंक दैट व्हीलर्स, मोटराइज्ड व्हीलर्स आर मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन बिकॉज देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग एयर पोल्यूशन। तो हम नो को ना यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग पोल्यूशन सच एज factories. These are also the reason of air pollution. Or I am afraid I don't agree with this notion because burning of plastic also create lot of pollution. Or that's not how I see it. सो अगर आपको आपने नो के साथ जाना है तो आप ये स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपको, आप ये भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो आंसर है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाए। और जो आपको मैंने ये बताया यस और नो का यूज़ ना करके आप ये वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, तो ये आप इंट्रोडक्शन में ही नहीं यूज़ कर सकते, इसे आप अपने डिस्कशन पार्ट में अगर आपसे पूछते हैं वो, तो डिस्कशन पार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो इसे। ऑलराइट, बात करते हैं हम क्यू कार्ड के ऊपर। तो आपको पता है कि क्यू कार्ड जो है आपको 1 मिनट वो देंगे रिमेंबर करने के लिए कि आप पॉइंट्स जो है अरेंज कर लें। उसके बाद आपको 1.5 to 2 मिनट्स तक आपको कॉन्टीन्यूसली बोलना होता है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, जब भी हमें क्यू कार्ड मिलता है, सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़ के हमें ऑलवेज ट्राई टू गिव पंच लाइन और अ हुक लाइन बिफोर यू स्टार्ट द क्यू कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहाँ पे टॉपिक है आपका, टॉक अबाउट द टेक्निकल गैजेट यू हैव रिसेंटली परचेज्ड। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट में मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है।
टेक्निकल गैजेट के ऊपर। तो आपको जो बैकग्राउंड लाइन बनानी है वो आपको बनानी है टेक्निकल गैजेट के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि जैसे इन दिस टेक्निकल era scientists have developed myriad of technical gizmos. Those reduce the workload from people. In fact, it is not wrong to say that we have completely depend on these gadgets. Similarly, last week I purchased mobile phone. लाइक इस तरह आप बोल सकते हो कि आपको एक पंचलाइन बना लो। इससे क्या होगा, आपके 10 to 20 सेकेंड्स जो आपके हैं इसी के ऊपर आप यूटिलाइज कर लोगे आप। तो रिमेनिंग कितना रहा आपके पास। अगर आपके पास आइडियाज़ की कमी है तो आप ट्राई करो हमेशा आप पंचलाइन दो। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं या नहीं, आप पंचलाइन तो हमेशा दो। इससे क्या होगा कि आपका जो क्यू कार्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। और उसके बाद आप मोबाइल के फीचर्स बता दो, मोबाइल का कलर बता सकते हो, कौन सा मोबाइल कौन सी कंपनी का है, उसका कलर क्या है, उसमें कब लिया था आपने, ये सारा आप बताकर उसे इलेबोरेट कर सकते हो। और लास्ट में जब आप उसे सम अप करते हो, सो सीधा सम अप करने की जगह अगर आप उन्हें इस तरह सम अप करो, सो टू सील दिस क्यू कार्ड बाय सेइंग दिस इज द टेक्निकल गैजेट दैट आई हैव रिसेंटली परचेज्ड, or to recapitulate this by saying this is the technical gadget that I have recently purchased, or to sum up this by saying this is the technical gadget that I have recently purchased. तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्यू कार्ड है उसकी एंडिंग भी परफेक्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग भी परफेक्ट हो जाएगा उसका। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम डिस्कशन की। तो डिस्कशन में आपको पता है कि अगर जब भी हमारा क्यू कार्ड जो होता है, जब क्यू कार्ड खत्म होता है उसके बाद डिस्कशन आती है, तो डिस्कशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्यू कार्ड के रिलेटेड ही आते हैं। वो कभी भी ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आपको पूछे, क्यू कार्ड आपको टेक्निकल गैजेट के ऊपर पूछा है तो उसके बाद वो डिस्कशन किसी और टॉपिक के ऊपर पूछें आपको, नहीं। डिस्कशन आपको ऑलवेज क्यू कार्ड के रिलेटेड ही आता है। तो डिस्कशन में आपको 4 to 5 लाइन्स में आंसर देना होता है। तो इसका भी एक इजी जो मेथड है वो है कि आप जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर देना है और उसके साथ ही आपको एग्जाम्पल दे देनी है। कोई भी जनरल एग्जाम्पल आप उसमें साइट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएगा। और एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर को आप उसका एग्जाम्पल बता दोगे तो एग्जामिनर आपसे व्हाट पूछेगा ही नहीं। या भाई कभी कभी होता है कि एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, ऐसे करके आपको फॉलोअप पूछते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दोज आंसर यू कैन ट्राई टू गिव एग्जाम्पल सो दैट यू कैन सम अप ऑल द आंसर। यू डोंट लीव अ लूप होल फॉर द एग्जामिनर सो दैट ही कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कभी भी एग्जामिनर कंपैरिजन में कि पास्ट टाइम में ऐसा होता था और प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है, तो उस केस में आप ऑलवेज आप आंसर दोगे ऑन वन हैंड और उसके बाद ऑन अदर हैंड, या फिर आप बोल सकते हो इन फॉर्मर टाइम और इन लेटर टाइम। और आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट का आंसर दे दिया आपने, जैसे कि पास्ट टाइम में ये हुआ, और उसके बाद अगर आपने सेकंड अपना प्रेजेंट टाइम का आंसर देना है तो उसमें आप बोल सकते हो ऑन द कॉन्ट्ररी और हाउएवर। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कॉज या सोल्यूशन में कि इस जैसे पोल्यूशन का ही था, आपका कोई क्वेश्चन होता है, चलो पोल्यूशन का है, तो उसमें आपसे पूछता है कि हाँ भाई पोल्यूशन के कौन से टाइप है या पोल्यूशन किस कारण इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप उसमें बता सकते हो फर्स्टली ये कॉज है उसका, सेकेंडली ये कॉज है उसका, और थर्ड फाइनली ये कॉज है इसका। तो अगर आपको सोल्यूशन को भी पूछता है वो आपसे, तो आप बता सकते हो प्राइमरी सोल्यूशन इसका ये है, सेकेंडरी ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई भी हो जाएगा और आप इजीली अपना जो आंसर है, अपना व्यू ऑफ पॉइंट है, वो एग्जामिनर को बता सकते हो। सो यही थी मेरी टिप और टेक्निक कि आप जब भी स्पीकिंग करते हो तो इस तरह ही आंसर आप देना, क्योंकि आंसर तो हम बोल लेंगे, इंग्लिश तो हम बोल ही लेते हैं क्योंकि आइल्स कर रहे हैं सभी इंग्लिश बोलेंगे। अगर आप उसे अच्छे से फ्रेम करके आंसर को आप बोलते हो तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपके बैंड स्कोर्स इंक्रीज़ होंगे,
क्योंकि बैंड स्कोर 6.5 प्लस मे बी 7 तक आपको जो बैंड स्कोर्स हैं वो आप ले सकते हो इजीली। जो 7 प्लस है, 7.5 है, 8 है, उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं स्पीकिंग में। बट जैसे कि मैंने आपको जो आपको बताया, मैंने ये चीज़ें आप यूज़ करते, थोड़ी सी आप कॉम्प्लेक्सिटी रखते हो आंसर में, तो आपके 7.5 या 7 प्लस बैंड आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जब मैंने अपनी स्पीकिंग की थी, जब मेरा पेपर हुआ था, तो मैंने भी यही फॉर्मेट यूज़ किया था। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।